नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो आपका पेपर था 12 जनवरी 2023 के कुछ ये टॉपिक हैं जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। और काफ़ी लोगों का ये मानना था कि सर जी पेपर कुछ टफ आया था, काफ़ी लोग कह रहे हैं और यूट्यूब वाले तो मतलब भर भर के चिल्ला रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पेपर न टफ आया था और ना आएगा। पेपर डेली वैसा होता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसे टफ लगेगा ही। और कल मैंने एक खास बात आपसे बोला था, बेटा हर पेपर में 7 से 8 प्रश्न नए आते हैं। आप उन 7-8 प्रश्नों को आधार मान के पूरा पेपर को टफ कह देते हो, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो यकीनन इन चीज़ों पे आप विश्वास मत करिए। तो आज के टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक मैंने लिया है, हाथी से संबंधित दोस्तों प्रश्न आया था ईवीएस में कि हाथी के बारे में आपको पता ही है। हाथियां ग्रुप में चलती हैं, झुंड में चलती हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और जो मेल हाथी होता है वो दोस्तों 10 से 12 साल बाद वो झुंड को छोड़कर चला जाता है। और हाथी को गंदे पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलता है। इसके कान काफ़ी बड़े होते हैं, इसको भी ये मतलब हिलाकर अपने आप को ठंडक पहुंचाता है, कान को हिलाता रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हाथी का जो नेतृत्व करता होता है वो सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है जो कि उसकी नेता होती है। दोस्तों, पक्षियों से संबंधित प्रश्न आए थे, जितना मैंने आपको करा रखा है, चाहे वो इंडियन रॉबिन हो चाहे वो कलचिड़ी हो। इंडियन रॉबिन आप जानते हो, इंडियन रॉबिन और कलचिड़ी एक ही चीज़ है, जो कि इंडियन रॉबिन और कलचिड़ी दोनों का मतलब एक ही होता है। दोस्तों, ये पत्थरों पर अपना घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ बनाती है? अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला ये बनाती है। कौवा आपको पता है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इसके घोंसले की सबसे बड़ी विशेषता, घास, तिनका और लोहे के तार से। और कोयल का अपना खुद का घोंसला होता नहीं, वो कौवे के ही घोंसले में अपने अंडे को दे देती है। इससे कौवा बेचारा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। और ख़ास बात, फाख्ता की बात करें तो कैक्टस कांटों के बीच में मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। और हम बात करें तो एक सबको लगभग नहीं पता होता है, कबूतर का। दोस्तों, जो कबूतर होता है ये खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। बाकी मेरा एक ही मोटिव है, आपको पूरा रिवीजन करवा देना। निपुण आज फिर आया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज फिर बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एनीमिया आप जानते ही हो, खून की कमी। तो एनीमिया क्यों हो जाता है? एनीमिया के जो रोग है ये खून की कमी, जिसकी कमी से आपको पीलिया यानी जॉइंटिस हो जाता है। इसको कैसे दूर किया जाए, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपको देखने को इसमें मिले थे। चित्रकला के बारे में पूछा गया था, जो विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं हैं, चाहे वो मधुबनी की हो। पेंटिंग्स के बारे में दोस्तों आया था। मधुबनी के बारे में आप जानते ही हो, क्या है मधुबनी? मधुबनी बिहार की एक चित्रकला है। क्या है मधुबनी? मधुबनी दोस्तों बिहार की एक क्या है, एक चित्रकला है। और यह चित्रकला हमेशा त्योहार के मौके पर वहाँ की दीवारों पर चावल, नील और हल्दी के घोल पे दोस्तों विभिन्न प्रकार के चित्रकारी बनाए जाते हैं। और ये चित्र किसके होते हैं? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व मनुष्यों के भी हो सकते हैं। और दोस्तों बात करें तो एक और ख़ास बात थी इसमें, तोरांग आप लोग जानते ही होंगे। तोरांग के बारे में आपको मुझे लगता है पूरी की पूरी आपको जानकारी होगी। तो दोस्तों बहुत ही ये परिचित कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कई बार ये चीज़ें आया है और मैंने आपको सीटेट में चीज़ें करवाई भी है और बताया भी हुआ है जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता था। तोरांग कौन से राज्य के लोग दोस्तों जंगल को, यानी जंगल होता है, कौन से राज्य के लोग जंगल को तोरांग कहते हैं? ये वो तोरांग है। एक्चुअली टाइपिंग में ये बन नहीं रहा था तो इसलिए मैंने इंग्लिश में इसके स्पेलिंग डाल दिए, तोरांग। ये तोरांग क्या होता है, यानी कहाँ के राज्य के लोग जंगल को तोरांग कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, झारखंड के लोग जंगल को तोरांग कहते हैं। बहुभाषिकता सबको पता है, इस पर मैंने बहुत सारी मतलब कई प्रश्न आपको इस पर मैंने करा रखा है। बहुभाषिकता से भी आपके प्रश्न बने हुए हैं। बहुभाषिकता
क्या होता है। तो बहुभाषिकता के मैंने कुछ लाइन्स आपको रटाए हुए हैं कि बहुभाषिकता हमारे लिए एक संसाधन है, हमारे लिए एक उपलब्धि है, हमारे लिए एक अस्मिता का निर्माण करती है। अरे भाई, हमारे क्लास में हिंदी बोलने वाला है, तमिल बोलने वाला है, कन्नड़ बोलने वाला है, मलयालम बोलने वाला है, तो ये हमारे क्लास की उपलब्धि है, ना कि हम उसे बाधा मानेंगे। दोस्तों, प्रकृति, तो प्रकृति से संबंधित दोस्तों हिंदी में गद्यांश आया था, ये आपको दिमाग में सेट करना है। ठीक है, ये जो प्रकृति है, ये इससे दोस्तों गद्यांश आया था कि प्रकृति को किस ढंग से बचाया जाए, क्या क्या उपाय अपनाए जाएं। तो उससे एक चीज़ हमेशा याद रखा करो कि जो चीज़ें गद्यांश में आएँ, तो गद्यांश में इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखा करो, अमूमन उसका उत्तर उसी में छुपा होता है। कई बार सेंस के भाव पे हमें चलना चाहिए। तो मुकुल शब्द का दोस्तों अर्थ भी आया था, मुकुल का अर्थ क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा। तो मैं इसका उत्तर बता दूं, मुकुल का अर्थ होता दोस्तों कली। कली जानते हो ना, जो फूलों में कलियां होती हैं, वही होता है। विलोम शब्द भी दोस्तों आए थे, शुरुआत में मैंने आपको करा रखा है विलोम। तो कुछ विलोम शब्द आपको पता है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो आप पहले, मैं फिर आपको सचेत कर दूं, पास होना है तो ये गांठ बांध लीजिए दिमाग में, जो पहले से पता है उतना पर्याप्त है। अब ये नहीं कि आज विलोम आ गया तो आप क्या करो कि चलो विलोम खोल के देखने शुरू कर दें, जी नहीं। मन करे थोड़ा बहुत रिवीजन मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें दोस्तों, संस्कृत में गद्यांश आया था जल के महत्व पर। किस पे आया था? जल के महत्व पर संस्कृत में दोस्तों गद्यांश आया था। ठीक है, और बात करें अगर हम इसकी गणित की, तो गणित में दोस्तों परिमाप पूछा गया था, पैटर्न पूछा गया था। रोमन अंक आप सबको आता ही होगा, रोमन अंक कैसे लिखा जाता है, कम से कम आप लोग 50 यानी 100 तक का आपको ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? रोमन अंक का आपको 100 तक का ज्ञान जरूर होना चाहिए। नहीं आता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो में मैं छोटे छोटे टॉपिक्स गणित के कलेक्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और पैटर्न, मैं कई बार आपको पढ़ाते समय मैंने एक बात बोला हुआ है, आपने सुना होगा, मैंने कहता हूं पेडागॉजी के पैटर्न को पकड़ो। इसका मतलब क्या है? पेडागॉजी किस बेस पे चल रहा है। तो पैटर्न, ये गणित का ये होता है कि पैटर्न से संबंधित आपके प्रश्न आए थे, पैटर्न सेट करने वाले। त्रिज्या आपको पता होता है, त्रिज्या के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे देता हूं। मान लीजिए दोस्तों, ये एक सर्कल है, मैं कलर चेंज करता हूं, आप ध्यान पे देखिएगा। ये एक सर्कल है ना, ये बीच में क्या होता है दोस्तों, ये केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दो, क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या हो गया। और ये अगर मैं पूरा मिला दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसे पूरा मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरी लाइन ये व्यास हो जाएगा। तो दोस्तों अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? व्यास आपका 10 हो जाएगा, चूंकि इसी का 2 गुना, चूंकि 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 ये भी होगा। तो व्यास इस पूरी लाइन को कहते हैं, समझ रहे हो ना? व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। मान लीजिए आपको व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए त्रिज्या कितना होगा, तो आप बोलिएगा उसका आधा यानी 5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या देकर अगर व्यास पूछे तो आप उसमें क्या करोगे? 2 गुना कर दीजिएगा। और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये दोस्तों जो ऊपर ये बना होता है इसे दोस्तों जीवा कहते हैं, समझ रहे हो? यानी ये जो आपका ये लाइन है दोस्तों, ये ऊपर मान लीजिए ये ए और ये बी और ये सी और ये डी। कई बार दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आता है, यहाँ से इस पर एक लंब डाल देते हैं और यहाँ पे एक त्रिज्या खींच दी जाती है। इस टाइप का भी प्रश्न आता है, तो इस टाइप के प्रश्नों को एक बार आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अभ्यास कर लीजिएगा, आता होगा तो, नहीं आता होगा तो कमेंट में बताइएगा। अभी समय है, आपके जिन लोगों का भी एग्जाम बाकी होगा, मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो जरूर बना दूँ। हाँ, बात करें दोस्तों क्लॉक की, तो क्लॉक यानी घड़ी से संबंधित भी दोस्तों प्रश्न आए थे। घड़ी आप लोग जानते ही हो ना, घड़ी में क्या समय हो रहा है तो उनके बीच का क्या अंतराल होता है, वो घड़ी से संबंधित, मतलब जो आपके बस या ट्रेन से पूछता नहीं कितने बजे से लेकर इतने बजे तक, कहते हैं कि 7:30 बजे से वो इस स्टेशन पे चला और जाकर इतना बजे पहुंचा। तो आप ये जनरल सा क्वेश्चन आप जरूर आपको आता होगा, तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ। आई होप ये सब प्रश्न आपको आते होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पाई चार्ट इसका दोस्तों उपयोगिता, जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफ पेपर हो गया और ये क्या कहते हैं आलेख पेपर हो गया, ग्रिड पेपर हो गया, पाई चार्ट हो गया। पाई चार्ट आपके संपूर्ण सोच को विस्तृत करता है। ये अमूमन जानते हो पाई चार्ट हमेशा सर्कल के रूप में होता है दोस्त। ये देखिए, हमेशा जब बनेगा ना एक सर्कल के रूप में होगा। तो ये सर्कल क्या दिखाता है? सर्कल आपके संपूर्ण सोच की अभिव्यक्ति है।
और हाँ, चिंतन चिंतन से प्रश्न आज आपके फिर से बने थे, वही जो बातें पहले थी कि अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन सबको पता है। अभिसारी जो होता है यानी जिसकी सोच छोटी हो, मतलब अभिसारी आप प्रकाश से लीजिए, साइंस से लीजिए, अभिसारी क्या होता है? अभिसारी लेंस में आप देखते हो को किरणों को एकत्रित करता है, यानी जिसका केवल एक उत्तर हो, यानी बंद अंत वाले प्रश्न आते हैं। और मुक्त अंतर में आपको अपसारी चिंतन होता है। क्षेत्रफल, इसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी, भिन्न के बारे में कल चर्चा हुई थी, और कोण के बारे में मैंने चर्चा किया था कि जो 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहते हैं, जो 90 अंश होता है उसको समकोण कहते हैं, जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसको अधिक कोण कहते हैं, और जो आपका 180 अंश होता है ऋज कोण कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद 180 पे ज़्यादा और 272 तक उसे बृहद कोण कहते हैं। बाकी 360 अंश आपका जो होता है वो संपूर्ण कोण होता है। जानते रहिए, बहुत उपयोगी आपके लिए। और 2 कोटि पूरक कोणों का जो मान होता है दोस्तों वो 90 अंश होता है। इस तरह अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, डेली बता रहा हूँ। और हाँ, एक खास बात आपको बता दूँ, आपने तैयारी की हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली एनालिसिस ज़रूर देखिए। यकीनन ये जब भी आपका पेपर होगा ये बहुत हेल्प, आपको एक आइडिया दे देता है एनालिसिस। एलसीएम एचसीएफ ये आपको आता ही है, तो इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके फंसे थे, प्रत्यय भी आया हुआ था, प्रत्यय पे आपको मैंने विधिवत पढ़ा रखा है और बता रखा है। वाइगोत्स्की कोहलबर्ग की मैं बार बार चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इनसे डेली प्रश्न, ये तो क्या कहते हैं ना, ये हॉट फेवरेट हैं, यानी कि ये सीटेट के बहुत फेवरेट हैं, ये बार बार ये प्रश्न आते हैं, तो इन पर मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ कि वाइगोत्स्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, तो ये आपके डेली रिपीटेड। एनसीएफ 2005 से मैं कहता हूँ इससे तो पूरा पेपर ही चलता है, 30 नंबर तो यही दिलाता है, समझ रहे हो ना। 30 नंबर तो आपको एनसीएफ 2005 से ही बन जाता है, हर प्रश्न यहीं से बनता है। नैतिक विकास आपको पता ही है, लॉरेंस कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक विकास हो गया या सामाजिक विकास हो गया, तो ये वही प्रश्न थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया आया था या कुछ कठिन आया था। आप हमें बता दीजिए इसमें कठिन क्या था। जो लोग कह रहे थे कि सर आज का पेपर बहुत कठिन आया, बहुत, भैया आप पढ़े ही नहीं हो, कठिन लगेगा ना। और मैंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि बेटा डेली 7 से 8 प्रश्न नए आएंगे, हमें उनकी टेंशन नहीं लेनी है। कौन कह रहा है आप उसकी टेंशन लीजिए, 140 के लिए जाइए ना, 140 नंबर की तैयारी कीजिए, गिरते पड़ते 105 110 पे पहुंच जाओगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ग्रामर हिंदी के पढ़ लीजिए, वरना लाइव सेशन कल दिन में 11 बजे तो हम आपको बताएंगे ही। मैं ज़रूर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कल आपके लिए दिन में 11 बजे लाइव आपके लिए लेकर आऊँगा, ज़रूर जुड़िएगा दिन में 11 बजे। बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, दिल से आभार आप सभी का। बाकी कोई आपकी समस्याएं हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।